नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम नर में शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले मैं आपको एक टर्म और बता दूं जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये है नर या मादा के द्वारा युग्मकों का निर्माण करना। आप जानते हैं कि मेल में जो युग्मक होता है वो शुक्राणु है और फीमेल में जो है जो युग्मक है वो अंड कहलाता है। तो मेल के केस में जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, युग्मक जनन की जो क्रिया होती है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। तो शुक्राणु जनन है क्या? शुक्राणु जन कोशिकाओं या जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया है उसको हम शुक्राणु जनन कहते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि शुक्राणु क्या है? नर का युग्मक है और इसीलिए हम इस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। यह जो प्रक्रिया है ये कहाँ होती है? ये प्रक्रिया आपके नर गोनेट, मेल गोनेट जो है, नर का जो जनक है वृषण, उसके भीतर मौजूद शुक्र जनन नलिकाओं में संपन्न होती है। आप ये वृषण की एक अनुलंब काट देख रहे हैं। इसमें ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिकाएं। और इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं के अंदर आपकी कौन सी क्रिया होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। शुक्रजन नलिकाओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ये ध्यान रखिएगा, वृषण के अंदर ये जो नलिकाएं हैं इनको हम शुक्रजन नलिकाओं के अलावा क्या कह सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्स। इन्हीं ट्यूब्स के अंदर जो जनन एपिथेलियम होता है उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण क्या है? गुणन अवस्था, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन स्टेज। दूसरी अवस्था कहलाती है आपकी क्या? वृद्धि अवस्था। और तीसरी अवस्था कहलाती है आपकी परिपक्वन अवस्था। तो एक एक करके हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, शुक्राणु जनन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले किसका निर्माण होता है? शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड का। और उसके बाद ये जो शुक्राणु पूर्व हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं शुक्राणुओं में, और शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु के रूपांतरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्र कायांतरण। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो आपका शुक्राणु जनन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो 3 अवस्थाओं में संपन्न होगा: गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। और इसके फलस्वरूप क्या बनता है आपका? शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड बनता है। और बाद में ये स्पर्मेटिड शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत क्या बनाता है? शुक्राणु। दोबारा से समझ लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के अंतर्गत 3 अवस्थाएं हैं: गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। और इन तीनों अवस्थाओं के बाद क्या बनते हैं आपके? शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड। तो ये क्रिया शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड बनने तक की जो क्रिया है ये कहलाती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और शुक्राणु पूर्व से उसके बाद क्या बनते हैं? शुक्राणु, जिस क्रिया को हम कहते हैं शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो क्रिया है शुक्राणु जनन की, यह प्रक्रिया वृषण में किशोरावस्था से आरंभ होती है। आप जानते हैं कि मेल में किशोरावस्था लगभग 11-12 साल की एज में आ जाती है। तो उस समय होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे गोनेडोट्रोपिन विमोचक हार्मोन जो है उसका स्रावण तीव्र गति से होने लगता है, और उसी की वजह से ये शुक्राणु जनन की क्रिया क्या होती है? आरंभ होती है। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रत्येक अवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली अवस्था आती है गुणन अवस्था, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? देखिए, इस अवस्था के दौरान जो जनन एपिथेलियम है, किसका जनन एपिथेलियम? शुक्रजन नलिकाओं का, या जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। इन नलिकाओं की जो जनन एपिथेलियम होती है उसकी जो कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, वो कई समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाती हैं, जिनको हम शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब का है, एक शुक्रजन नलिका का है। इस नलिका में आप जानते हैं सबसे बाहर जो लाल रंग से लाइन खींची गई, ये क्या है? जनन एपिथेलियम है। और इस जनन एपिथेलियम की जो आदि कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं जो डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन में विभाजित होती हैं और कई कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं, जिसको हम शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। आप डायग्राम में देखें, ये एक जनन कोशिका मैंने दिखाई है। गुणन अवस्था के अंतर्गत ये समसूत्री विभाजन में जाती है, इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। अब ये दोनों कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। और इसी प्रकार से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बनती रहेंगी।
ये समसूत्री विभाजन है तो स्वाभाविक सी बात है कि जनन कोशिका का द्विगुणित है तो बनने वाली सभी स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिकाएं हैं वो भी क्या होंगी, द्विगुणित होंगी। तो गुणन अवस्था में क्या हुआ, जनन एपिथेलियम की जो जनन कोशिका हैं वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर कई शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का निर्माण करती हैं। दूसरी अवस्था कहलाती है वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में जो शुक्राणुजन कोशिकाएं बनी वो वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करती हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये जितनी भी शुक्राणुजन कोशिकाएं गुणन अवस्था में बनी जो कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं, अब ये ग्रोथ स्टेज में वृद्धि अवस्था में प्रवेश करती हैं और इस दौरान ये अपने आकार को बढ़ा करती हैं, इनमें जो भी कमी पेशी उसे पूरा करती हैं और एक विकसित प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या जिसको हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं, इन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब ये जो आपकी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये प्रवेश करती हैं परिपक्वन अवस्था में और इस अवस्था में प्रवेश करते ही ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रवेश करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हैं ये दो चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो जब ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल्स प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे दो अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। आप डायग्राम में देखिए, ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका थी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका थी, ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती है जिससे एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, दो, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। तो ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी और इससे जो दो कोशिकाएं बनी ये कैसी बनेंगी, अगुणित बनेंगी और अब इन दोनों कोशिकाओं को हम नाम देंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या हम इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जो अगुणित है ये अर्धसूत्री द्वितीय में प्रवेश करती है, अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करती है और प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से दो दो और कोशिकाएं बनती हैं, वो भी अयुग्मित अगुणित होती हैं और अब इन कोशिकाओं को शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटिड के नाम से जानते हैं। तो आप अगर देखें तो इस प्रकार से एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब ये जो कोशिकाएं बनी, ये जो शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड कोशिकाएं बनी, ये कोशिकाएं आकार में गोल होंगी, अचल होंगी, ये चल नहीं सकती, आकार में गोल हैं, चल नहीं सकती और साथ साथ ये भारी होती हैं, ये वेट में कैसी होती हैं, भारी होती हैं। और अब ये जो कोशिकाएं हैं ये प्रवेश करती हैं शुक्र कायांतरण में और शुक्र कायांतरण में प्रवेश करने के बाद ये कोशिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं किसमें, शुक्राणु में या स्पर्म में। ये जो शुक्राणु बनेंगे ये कैसे होंगे, चल होंगे, ये गोल नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, तुर्क के आकार के होंगे और ये शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड की तुलना में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो देखिए इन दोनों में अंतर है, शुक्राणु पूर्व और शुक्राणु में अंतर है। शुक्राणु पूर्व गोल है, ये तुर्क के आकार के हैं, तर्कु के आकार के हैं, ये भारी हैं शुक्राणु पूर्व, ये हल्के होंगे शुक्राणु। ये शुक्राणु पूर्व चल नहीं सकते, अचल होते हैं, लेकिन शुक्राणु में ये आप देख रहे हैं एक फिलामेंट सा पाया जा रहा है, एक पूंछ पाई जा रही है, इसलिए ये कैसे होते हैं, चलायमान होते हैं, चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं। तो परिपक्वन स्टेज के बाद जब आपका शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे इस स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को किस प्रकार से हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से इस पूरी क्रिया का हार्मोनल कंट्रोल होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि नर की जो किशोरावस्था होती है उस दौरान हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं हम गोनेडोट्रोपिन विमोचक हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रोपिन विमोचक हार्मोन है ये सीधे पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को क्या करता है, प्रेरित करता है कि वो दो हार्मोन्स का स्रावण करे, जिनमें पहला हार्मोन है आपका क्या, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन और दूसरा हार्मोन कहलाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोबारा समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक विमोचक हार्मोन निकलता है, ये गोनेडोट्रोपिक विमोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को प्रेरित करता है जिससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक कहलाता है FSH जिसे शॉर्ट फॉर्म में FSH भी कहते हैं, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा कहलाता है LH या जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉलिकल प्रेरक हार्मोन है ये सर्टोली कोशिकाओं
को कुछ कारकों के श्रावण हेतु प्रेरित करता है। अब ये सर्टोली कोशिकाएं कहाँ हैं, आप इसको एक बार दोबारा से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये जो आपका वृषण है, इसमें मैंने आपसे कहा था ये जो नलियां हैं इनको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स या शुक्रजन नलिकाएं। और ये शुक्रजन नलिकाओं की अगर अनुप्रस्थ काट देखें, ये आप देखिए शुक्रजन नलिकाएं हैं। इसमें ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं हरे रंग से जो दिखाई गई हैं, इन्हीं को हमने सर्टोली कोशिकाएं कहा था, या इनको हमने नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं को ये फॉलिकल प्रेरक हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है कि ये कुछ कारकों का श्रावण करे। और ये जो कारक हैं, ये शुक्र कायांतरण की क्रिया को, अर्थात शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। सर्टोली कोशिका से जो कारक स्रावित होते हैं, वो कारक जो है शुक्र कायांतरण की क्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, ये लीडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन, या जिसको हम दूसरा नाम कैसे दे सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये लीडिंग कोशिकाएं कहाँ हैं, आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के बीच बीच में जो संयोजी ऊतक होते हैं, उसमें ये लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आप देखिए, एक सेमिनिफेरस ट्यूब या शुक्रजन नलिका का डायग्राम ये है। एक शुक्रजन नलिका आपकी यहाँ पे होगी, एक शुक्रजन नलिका आपकी यहाँ पे होगी। तो इनके बीच बीच में आप देखिए ये जो ऊतक है ये कहलाता है संयोजी ऊतक, जो मैंने आपको वॉयलेट कलर से दिखाया है, संयोजी ऊतक। और इसी के बीच में आप देखिए ये जो नीले रंग से कोशिकाएं दिखाई गई हैं, जिनको हमने अंतराली कोशिकाएं कहा है, इन कोशिकाओं को हम अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। और यही अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। और ये जो हार्मोन है, ये शुक्र जनन की क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया और उसे हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।